अब बच्चे उनके संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे तो सरकार के इस कदम पर आप क्या कहेंगे? ना वो कहाँ भगत सिंह था देश का हत्या लड़िया, वो सुभाष चंद्र बोस उड़ाया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। किसान मसीहा कहे जाने वाले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में अब उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को पढ़ाएगी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्षों को कक्षा 8 की नैतिक शिक्षा की किताब में अध्याय 4 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शामिल कर लिया है। अब कक्षा 8 के बच्चे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चूँकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसान थे, किसानों के लिए संघर्ष करते थे, किसानों के हकों के लिए मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करते थे। तो सरकार के इस निर्णय पर किसानों का क्या कहना है, तो चलिए सीधे किसानों से ही बातचीत करते हैं। ताऊ जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के लिए जो संघर्ष किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और संघर्ष कराया तो ठीक है, बिजली के बारे में संघर्ष कर, लाइन पता नीचे गिर दो, लाइन में कनेक्शन काटे हैं, उधर के बिल ही नहीं भरे किसी ने, किसानों ने, वो अच्छा नहीं कराया। क्यों? जो चीज़ खा ली उसका देना चाहिए पैसा। बिजली ही उपयोगी है किसानों के लिए, तो बिजली का हम बिल नहीं दे रहे तो क्या होगा? बस खत्म। ये बाजा बाजा पर कहीं कहीं लाख बिल के हो रहे, उस दिन से भरा नहीं आज तक, नुका फिर कोई टिकट खड़ा हो जाएगा। अच्छी बात नहीं है। अब तो सरकार ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्षों को मतलब बच्चों को पढ़ाने का निर्णय ले लिया। उत्तर प्रदेश में पाठ्यक्रम में उनके संघर्षों को शामिल कर लिया गया। अब बच्चे उनके संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे तो सरकार के इस कदम पर आप क्या कहेंगे? ना वो कहाँ भगत सिंह था देश का हत्या लड़िया, वो सुभाष चंद्र बोस उड़ाया था। हाँ, मोदी योगी का पाठ्यक्रम हो, बस वो कोई वो नहीं, वो तो मंडल ठाणे वाला आदमी था, वो छुआ नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो आपके हिसाब से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थी कि भाई उन्हें किताबों में पढ़ा जा? ना 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 ना, और बहुत है। और ऋषि मुनियों का करो पाठ्यक्रम। हाँ, ये नहीं है, ये तो हंगामा उठाने वाला आदमी थे। उसमें हंगामे के मैं कहीं सही भी हंगामा करा ना कहीं गलत भी करा, तो वो नहीं, हंगामा नहीं होना चाहिए किसी बात में। हाँ, उसका पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। आप भी किसान हैं और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को किसान मसीहा कहा गया, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में तो हम यूँ कहेंगे जी, किसानों का मसीहा ही था, लेकिन आगे चल कर कोई और बदलाव आने लगे तो आता रहो। नहीं, तो किसानों के मसीहा ही थे, चौधरी चरण सिंह जैसे थे ऐसे ही हुए थे। मतलब बदलाव किस तरीके से? बदलाव तो अगर राजनीति में बच्चे कुछ करेंगे, बाप कुछ कर गया, बदलाव तो हो गई। मतलब आपके हिसाब से जो लाइन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाई थी उनके बच्चे उस लाइन पर नहीं है? भाई हमें तो देख उसके ख्याल पर लगते नहीं है, क्यों? हमें तो कई जगह ऐसा नजर आया, किसान यूनियन वाले जो हैं उनका काम कई जगह गंदा पाया, जबकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने दलित करने की बात है। और उनके एक बात और ध्यान करके देखियो, हमारे किसानों के मसीहा थे और मेरी जाट बरादरी थे। जाट और जोटे के जो समाए पर बाजी पर कुछ उल्टा कदम भी उठ जाए, जैसे कि सिसोली में मुख्यमंत्री जी आए थे, वो हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। जिनके सम्मानित आदमी थे, सम्मान देना चाहिए। जैसा बाबा जी टिकैत ने किया, वो हमारे हिसाब तो बच्चे हैं उनके, वो सम्मानित आदमी का सम्मान ही होना चाहिए, वो अच्छा नहीं कर था। आप बताओ जी, सरकार ने जो निर्णय लिया है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में अब किताबों में पढ़ाया जाएगा, तो सरकार के इस निर्णय पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निर्णय तो सरकार का अच्छा है वैसे। यूँ हे पगलो ना, कैसा पता लगा भाई हमारा भी कोई नेता था? भाई किसान का तो मसीहा नेता था। जड़ जो बनाई थी इसी आदमी ने बनाई थी किसान यूनियन की। उन्हें कौन जाना था किसान यूनियन ने? राज उसी की प्रणाली पे लोग चल रहे हैं। मतलब जिस तरीके की कुछ नाराजगी किसानों में सरकार के प्रति है, तो सरकार ने जो कदम उठाया है तो इसके बाद मतलब कुछ नाराजगी दूर हो सकती है? नहीं होती। एक बात तो बताओ, सरकार चाहे कुछ भी कर रही है, इस सरकार ने किसान से क्या दिया? आप यहाँ लगा लो, गन्ने का ही लगा लो, हरियाणा में 386 रुपये, पंजाब में 391 रुपये, और हमारे 5 साल ले गए 350 रुपये। तो किसान तो दिया क्या ऐसे?
लेबर जो 35 रुपये में गन्ना चोल लग रही थी, आज 50, 55, 60 रुपये महंग रही। अच्छा, दवाइयाँ इतनी बढ़ गई, क्या दे रहा किसान तक? कुछ नहीं मिलता सरकार यहाँ। किसान के लिए तो यह सरकार कतई जीरो। हाँ, मतलब क्या 2024 का जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है, तो मतलब किसानों को एक तरह से अपने पाले में लाने के लिए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसका कोई लाभ नहीं होता। चाहे ये महेंद्र सिंह टिकैत न कर लो, चाहे सूरजमल न कर लो, चाहे भगत सिंह न कर लो, इस तक कोई लाभ नहीं इनको होने का। अगर ये चुनावी ईवीएम की वजह बैलेट पेपर तो हो तो भाजपा तो नामुमकिन है फिर। जिस तरीके से ये सरकार ने निर्णय लिया है, किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है, अब बच्चे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में पढ़ेंगे, तो सरकार के इस कदम से जिस तरीके से किसानों की कुछ नाराज़गी दिखाई देती है, तो वो दूर हो सकती है क्या? काम तो ये अच्छा कर रहे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी के बारे में बताऊंगे, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे नाराज़गी बिल्कुल कम नहीं होने की। क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं, उन्होंने क्या कराया, उनकी नीतियों पर चलो, जैसा उन्होंने कराया किसानों के लिए उन्हीं नीतियों पर चलो, फिर तो कुछ नाराज़गी कम होगी। गन्ने का भाव बढ़ाओ, और चीज़ें बहुत कुछ है किसानों के लिए, उस पर कोई इनका किसी चीज़ पर भी ध्यान नहीं है। अच्छा, बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे? आप भी किसान हैं, यहाँ पर मील में आए हुए हैं। जी, बाबा अच्छे आदमी थे, किसान मसीहा थे, किसानों के बारे में ही उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। आगे लड़का है उनका, वो भी अच्छा काम कर रहा है, राकेश टिकैत जी, वो भी ठीक चल रहे, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसी वजह से सरकार से नाराज हैं लोग। अब देख लो, आधा सीजन जा लिया लगभग, गन्ने पर कोई भाव का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई रेट ही नहीं बढ़ा आज तक। तो इसी करके पढ़ाने से कुछ नहीं होता, उनकी नीतियाँ लागू करो और उन पर काम करो, जब जाएगा कुछ हासिल होगा। ऐसा कुछ नहीं होता नाराज़गी, ऐसा थोड़ी ख़त्म हो जाएगी नाराज़गी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो नीतियां थी, जिस तरीके से उन्होंने यूनियन बनाई थी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उनके बेटे भी उन नीतियों पर चल रहे हैं, मतलब क्या आप देखते हैं? उनके बेटे पूरी नीतियों पर नहीं चल रहे उनके, इस चीज़ से हम सहमत नहीं है। वो तो किसान मसीहा थे, ये सराहनीय कदम करा सरकार ने, पर लेकिन उनके बेटे उस नीति पर नहीं है। मतलब क्या कमी आपको नज़र आती है? हमें तो ये जो अभी धरने पे बैठे हैं, कोई धरना आज तक पूरा नहीं, उनका काम जो उन्होंने वादे करे हैं पूरे नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे उस पर। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में आपको जानकारी है? आप भी किसान हैं। हाँ, लड़ाई लड़ी उन्हें तो बहुत ज़्यादा, खासकर की लड़ाई उन्हें लड़ी, और तो कोई है ही नहीं। ऑलरेडी की पार्टी है या क्या नाम महेंद्र सिंह टिकैत की, इन्हें ढाई किसानों की लड़ाई, और तो किसी सरकार ने नहीं ढाई। सब ने जो है क्या नाम इनका किसानों का शोषण कराया, फायदा उठाया इनका, वोट ले लें और अपने भाग जा। भाजपा तो खासकर ऐसी पार्टी है तो सिर्फ बकावा और कुछ नहीं करती, इससे तो कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। किसान जिस तरीके से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का सम्मान करते हैं, तो सरकार मतलब एक तरह से ये कदम उठाकर किसानों को खुश करना चाहती है क्या? इससे नहीं कुछ भी होने का जी, इससे नहीं बात तो कुछ भी होने का। वह तो पाठ्यक्रम में शामिल कर ली उन्हें, पढ़ लेंगे बच्चे, मतलब जो उनकी बात थी उन पर उन्हें वो तो नहीं करा, अमल तो नहीं करा। पाठ्यक्रम में शामिल करिए तो चलो अच्छी बात है, उनकी जीवनी बनेगी। नहीं, अगली पीढ़ी को तो पता लगेगा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के लिए किस तरीके का संघर्ष किया। संघर्ष तो कर, हाँ, या तो बात अच्छी करिएगा, मतलब उनकी जो बातें थी उन पर अमल तो नहीं में, जो बात उन्हें करी कलम किसानों के प्रति, वो सरकार उन्हें मान तो नहीं रही। पाठ्यक्रम तो क्या हो जाएगा लागू करे था, अमल में भी आनी चाहिए बात में जो उन्हें करी उनकी। किसान सरकार के इस कदम से खुश नहीं है ना जी, हम नहीं खुश हैं इस कसम से। अमल में तो ले नहीं रही, कतब में छाप दिया, क्या फायदा उस बात का, बताओ वही फायदा है उस बात का कुछ। हमने देखो 2 महीने हो गए मिलने चलते ना, बांध लिखा पर्ची पे बोलो, ऐसी कौन सरकार है दी चौथ की वाह आगे बोलो बांध लिख रही वाह। हाँ, हम तो ठीक कहें, साफ बात कहें भाई, चाहे उन्हें 350 का रेट देना, पर्ची पे लिख दो, हम अपना करना फ्री में लेकर यहाँ बताओ रेट लिख रहा कोई 350 का ही रेट देना, पर्ची पे तो जो है लिखना चाहिए ना। बच्चों को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो सरकार के योगी आदित्यनाथ के इस कदम पर आप क्या कहेंगे? अगर सरकार ने किसान के बच्चों को पढ़ाई में उस महापुरुष के बारे में जानकारी देने का निर्णय लिया है तो ये बहुत अच्छा है। जिस आदमी ने किसान को घर से निकलकर सड़क पे जाकर संघर्ष करना, अपनी मांग मांगना और उसको मंगवाना,
किसान को सिखाया है तो वो टिकैत साहब ही हैं। और अगर किसान के बच्चों को या देश के सभी बच्चों को, क्योंकि किसान एक ऐसी वो है जिससे देश चलता है, तो देश में अगर बच्चों को उस किसान के बारे में जानकारी मिले और उसका जो मसीहा है जिसने उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया उसके बारे में पढ़ाई में जानकारी मिले तो बहुत अच्छा कदम है। बशर्ते सरकार की मंशा खाली वोट लेना ना हो। चुनाव आ रहे हैं, अगर मंशा यही है कि टिकैत साहब का नाम लेके किसानों का अपने प्रति रुख मोड़ लें, तो वो मंशा ना होते हुए जो मंशा पढ़ाई के लिए बच्चों के साथ उन्हें है, उसी मंशा से अगर पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे सरकार किसान की तरफ ये ध्यान नहीं दे रही। 24 के चुनाव में वोट लेना किसान का, ये भी सरकार की मंशा हो सकती है, क्योंकि सरकार के प्रति यूपी सरकार में गन्ना लगभग सीजन आधा चला गया है, गन्ने का भाव अब तक नहीं खुला, तो गन्ने का भाव खोलना, किसान का सहयोग और बातों में, खाद पे सब्सिडी है या वक्त पे खाद मिलना भी मेन मुद्दा है। जब अब यूरिया की ज़रूरत है तो किसी भी सरकारी संस्था में यूरिया नहीं है, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। मतलब आपके मन में ये शक है कि 2024 का ये जो चुनाव है ये नज़दीक है और किसान वर्ग की कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी सरकार से दिखाई देती है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, गन्ने के रेट को लेकर हो या गन्ना भुगतान को लेकर हो। तो मतलब किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने एक तरह से ये बड़ा दांव खेला है। बिल्कुल, इस बारे में तो ये कहना है कि ये सरकार अपने वोट लेने के लिए पहले भी चुनाव के टाइम पे पता नहीं कितनी बातें हुई हैं। ये सरकार वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो सरकार से मेरा अपना अनुरोध यही है कि पाठ्यक्रम में जोड़ना, सिर्फ उसी नियत से बच्चों को जानकारी देना, किसान के बारे में, किसान के मसीहा के बारे में जानकारी देना, वहीं तक सीमित रख के बशर्ते इसे चुनाव में मुद्दा ना बनाए।